हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, आज के जमाने में कवि वही है जो कविता की रील बनाए। आजकल कवि कवि को कविता करने से पहले इन्फ्लुएंसर बनना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं किसी साहित्यिक समारोह का हिस्सा बन पाता है। आज के जमाने में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा हावी है कि लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। कवि चिंगारी की खिड़की पर कविताओं का मौसम उतर आया था। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 40 कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को भेजी थी। भेजने को तो वो 50 कविताएं भेज सकती थी, लेकिन उसने 40 ही भेजी थी और साथ ही वो छाई थी सोशल मीडिया पर। यहाँ पर उसने अपनी बहुत सारी कविताओं को पोस्ट किया था, रील्स बनाकर डाली थी, तब जाकर कहीं उसे उसकी कविताओं को पत्र पत्रिकाओं में हिस्सा मिल पाया था। यानी कि आजकल हर जगह सोशल मीडिया का इफेक्ट हावी है। तो वही है कि कवि वही जो कविता की रील बनाए। खैर, मैंने पढ़ा था कहीं पर एक थॉट जिसका टाइटल था आत्मा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से उसे शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी कि जीव परमात्मा का अंश है और वो अविनाशी है। परमात्मा का अंश होने से जीव का स्वरूप भी उसी के जैसा है। जो जीव आत्मज्ञान से संपन्न होता है उसे मुक्त कहते हैं, और जो जीव अज्ञानी होता है उसे बद्ध कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी पिछले दिनों की मेरी जो वीडियो थी, जो लगभग सैटरडे और संडे की थी, जो इसी थॉट्स से रिलेटेड थी, उसमें मैंने मुक्त और बद्ध और शाश्वत सत्य, यानी कि परमात्मा ही जीवात्मा है और परमात्मा का वास प्रत्येक जीव के अंदर है, उस पर चर्चा की थी। तो आज का जो टाइटल है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। जीव और ईश्वर एक शरीर में नियंता एवं नियंत्रक के रूप में स्थित हैं। इसे ऐसा समझें कि शरीर एक वृक्ष है और इसमें घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वो दोनों चेतन होने से समान और कभी न बिछड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला है। इतनी समानता होते हुए जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि को भोगता है, परंतु ईश्वर उनसे अनासक्त और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होते हुए ईश्वर ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। ईश्वर अपने स्वरूप और जगत को जानता है, परंतु जीव को नहीं। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया, वो उन विषयों को ग्रहण और त्याग करने में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखता। शारीरिक और मानसिक जितने कर्म होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से होते हैं। यानी जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, जितने भी कर्म हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं गुणों से ही प्रेरित होकर होते हैं। किंतु अज्ञानी मनुष्य झूठ मूठ स्वयं को कर्मों का कर्ता मान बैठता है और यही उसके बंधन का कारण होता है। विवेकी मनुष्य अपने आप को कर्ता नहीं मानता। वो कहता है कि जो भी होता है ईश्वर की दया से ही होता है, ईश्वर की इच्छा से ही होता है। लेकिन जो अविवेकी और अज्ञानी होते हैं, वो अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैंने किया तभी तो हुआ, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा कैसे होता, ये काम मेरे द्वारा ही तो किया गया है। उदाहरण के तौर पर ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जो अज्ञानी मनुष्य होता है, जो अविवेकी होता है, वो पेड़ को हिलाकर कहता है कि मैंने पेड़ को हिलाया तभी तो पत्ता हिला, तभी तो हवा चली। लेकिन क्या ऐसा संभव है? आप स्वयं सोचकर देखिए कि अगर मात्र किसी वृक्ष को हिला देने से हवा चलने लगे तो क्या ही बात है, तो फिर तो कभी गर्मी हो ही ना। तो जो ज्ञानी और विवेकी मनुष्य हैं, वो अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानते, जबकि अज्ञानी और अविवेकी लोग जो हैं, वो
अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं और यही उनके बंधनों का कारण है और इन्हीं के कारण वो बंधनों में बंधे भी रहते हैं। विवेकी मनुष्य अपने आप को कर्ता नहीं मानते और समस्त विषयों एवं कार्यफलों से विरक्त रहते हैं। विद्वान पुरुष प्रकृति में रहकर वैसे ही अनासक्त रहते हैं जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु अनासक्त रहती है। उनके शरीर को लोग पीड़ा पहुंचाएं या पूजा करें, वे उससे दुखी या सुखी नहीं होते। जो विद्वान है परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य है, वो बिना दूध की गाय पालने वाला है। मनुष्य को आत्मा संबंधी सभी भ्रमों को दूर करके परमात्मा में मन लगाना चाहिए और परमात्मा का वास प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मैं फिर लेकर आऊंगी आप सभी के लिए ऐसे ही थॉटफुल वीडियोस। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।